आइए हम लोग आज चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए पहले उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला लिख लीजिए आयत, फिर लिखिए वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। आयत को रेक्टेंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल। वर्ग को स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। ट्रेपीजॉइड, यही जैसे मिलता है। आइए अब पहला हमारा है आयत। आयत लिखेंगे जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये कंडीशन है उसका। आयत के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत में दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं। अब देखिए एक फिगर हम बना रहे हैं। ए बी सी डी, ये आयत है। हमने लिखा इसका आमने सामने की भुजा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ साइड में 5 सेंटीमीटर है, ए और डी, इस भुजा को क्या पढ़ेंगे, ए डी पढ़ेंगे। तो बीसी भी कितना होगा इसका, 5 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक कोण यानी ये क्या कोण है, इसमें 4 कोण है। ये 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री है,
और सी भी 90 डिग्री है। याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण जो होता है एकदम सीधा होता है। ठीक है, इसमें और विशेष जानकारी थोड़ा ले लीजिए। इसमें आमने सामने की भुजा कौन है? ए बी और सी डी। हम इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ए डी क्या बराबर कौन होगा? बी सी। हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इजिकल टू 90 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब कोण चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। किस चीज का फिगर है ये? आयत का फोटो है ये। आयत का देखो ध्यान से एकदम सीधा होता है। ऐसे मत, ये जो बना रहा हूं फिगर, क्या ये आयत का फोटो होगा? ये भी तो चार भुजा है, इसमें आयत का फोटो होगा? काहे नहीं होगा? इसका सब कोण 90 डिग्री नहीं है, नहीं होगा, है नहीं? हाँ, अभी पढ़ाएंगे इसका अपोजिट भी पढ़ाएंगे अभी। चलिए पहले इसको आइए, अब लिखिए वर्ग के बारे में। वर्ग जिस चतुर्भुज की चतुर्भुज आ गया, इसका मतलब चार भुजा से घिरा क्षेत्र। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। इसका भी वही है, होता है। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। अच्छा, पिछले वाले में हमने आयत में वर्ग का विकर्ण नहीं बताया था, बता देता हूं। पहले आयत वाला हम देख लो, एक मिनट। ये जो है विकर्ण इसका है, ये विकर्ण है। विकर्ण होता है एक कोना से दूसरे कोना तक जाएगा, कल बताए थे ना, वही क्या होता है? विकर्ण होता है। तो हम इसका लिख सकते हैं। इसमें विकर्ण का नाम बताओ तो कोई बच्चा, शिवानी बताओ तो विकर्ण का नाम क्या होगा? हाँ, विकर्ण का नाम क्या होगा? ए सी, वेरी गुड। और बताओ? हाँ, बी डी, वाह वेरी गुड, बी डी, बी डी, ठीक है, समझे? विकर्ण का नाम लिखिए पहले। यहाँ विकर्ण का नाम छूट गया था, विकर्ण का नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए। हाँ, जो हम लोग थे यहाँ पे, वर्ग के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। अब देखिए हम वर्ग का फोटो बना रहे हैं। फिगर समझना बहुत जरूरी है, फिगर पर ही हिसाब बनता है। मान लिए यह नाम रख दिए ए बी सी डी। मैंने अभी क्या कहा? चारों भुजा बराबर होती है। अगर ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो सब 7 सेंटीमीटर इसका होगा, सब 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने बताया प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ध्यान से समझिए बात को।
विकर्ण इसमें क्या होगा फिर? विकर्ण, वाह वेरी गुड, AC। इसके बाद ये विकर्ण है। इस फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ध्यान समझिए बात को। अगर आपको फिगर नहीं दे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे, सीधे कह दे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 4 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाइएगा कि वो आयत के बारे में, सॉरी वर्ग के बारे में कह रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका हो गया, सब बराबर हो गया, सब कोण भी इसका क्या होगा? बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा। अच्छा आइए विकर्ण में, डायगोनल में आइए। विकर्ण क्या क्या, विकर्ण का नाम बताइए। ACBD। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिख लीजिए, इसमें हम लिख देते हैं नोट में, इंपॉर्टेंट है ये। एक वर्ग, अच्छा ये आयत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये आयत हो सकता है। अच्छा ये आयत नहीं होगा क्या? यह वर्ग हो सकता है? नहीं। आइए, एक वर्ग जो है ना, एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग आयत हो सकता है। एक वर्ग आयत होता ही है, आयत होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत जो होता है वर्ग नहीं होता, क्योंकि वर्ग का कहानी क्या है? चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, एक ये आयत है, एक तरह का आयत है। आयत तो ये ना कहता है कि चारों भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है, लेकिन वर्ग में क्या कहता है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो चारों भुजा बराबर होना, तो यहाँ चारों भुजा बराबर है नहीं है, इसमें चारों भुजा बराबर है नहीं है, इसीलिए कभी भी आयत वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है। आइए, अच्छा ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका जो विकर्ण का जो काट बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, वर्ग के विकर्ण की काट, काट मतलब कहाँ काट रहा है? इस बिंदु पे काट पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान देना, ध्यान से, दूगो समझ गए ना, आयत वर्ग। तीसरा नंबर लिखाए हैं समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज लिखिए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समानांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा इसमें चार कोण, चतुर्भुज चार कोण होगा, लेकिन अच्छा इसमें लिख लो कुछ, इसके सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, डिग्री का
अंतर समझो, नहीं फिगर समझाएंगे तब नहीं होता है। समानांतर का मतलब समझ लीजिए बराबर, बराबर लिख सकते हैं आप, इसे समानांतर त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसका सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन आमने सामने का कोण है नहीं, लेकिन आमने सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट कोण ऐसे देखो, अपोजिट कोण, अपोजिट उल्टा। अब फिगर देखिए, ए बी सी डी। आप फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से जो फिगर बनाना है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, हमने कहा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कोण, एक एक कोण है ये दिया हुआ है, एक कोण ये दिया हुआ है। अच्छा डायगोनल इसमें भी दो होगा, इसमें डायगोनल कितने होंगे, दो होंगे। अच्छा देखो ध्यान से, एक कोण, ए का अपोजिट क्या हो गया सी, तो जितना ए होगा उतना ही सी होगा, जितना डी होगा उतना ही बी होगा। इसका अपोजिट यही है, अपोजिट कोण यही है। समझ में आया? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, नहीं कोण ए बराबर कोण का अपोजिट क्या हो गया कोण सी, ठीक है। ए कोण ही हो गया, फिर हम सॉरी यहाँ कोण लिख दीजिए, ये भुजा है, ये कोण है, कोण ए बराबर कोण सी, फिर कोण बी बराबर कोण डी, अपोजिट कोण है बराबर होता है। ये जो होता है तुमको आयत की तरह दिखेगा, एकदम आयत की तरह दिखेगा, आयते का भाई है सचेरा, समझे। लेकिन आयत में क्या था, आयत में तो नहीं दिख रहा है, आमने सामने की भुजा क्या होती है इसकी बराबर होती है। अंतर कहां पड़ गया ढूंढो, आयत में इसमें अंतर कहां पड़ गया, कोण पे अंतर पड़ गया। कोण वहां क्या था आयत का 90 डिग्री का, यहाँ कोण इसका कोण है 90 डिग्री का, नहीं लिखे हैं इसमें सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अंतर कहां पड़ गया वहीं पे। हम कहेंगे क्या यह फिगर आयत है, नहीं ये फिगर आयत नहीं है। ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 तो आयत है नहीं, कोण का भी टर्म एंड कंडीशन मालूम होना चाहिए। कोण इसमें 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए आयत नहीं होगा। बात समझ में आया? क्या एक वर्ग आयत होगा, एक वर्ग आयत होगा, याद रखना एक वर्ग आयत होगा। आगे बढ़े, अब बता रहे हैं वर्ग पढ़ाए हैं ना, अब वर्ग का चचेरा भाई पढ़ो, आगे बढ़े आइए। वर्ग सॉरी वर्ग तो भाई दिए हैं, सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज चार भुजाओं से वैसा क्षेत्र जो सभी भुजाएं क्या हो, सम मतलब क्या होता है बराबर। लिखेंगे जिस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो,
चारों भुजा बराबर हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे, समचतुर्भुज। लेकिन समचतुर्भुज कहते हैं, कहते हैं। आइए नोट में लिखिएगा यहाँ पर स्टार देके। लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। एकदम देहाती भाषा में समझिए, नहीं होगा। 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए। फिगर देखिए अब यहाँ पे, ए बी सी डी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। आप तो कह सकते हैं कि सर ये तो सब बराबर हो गया, ये तो वर्ग का फोटो हो गया। लेकिन वर्ग का फोटो होगा नहीं, क्योंकि इसका कोण देखिए, कोण जो है आपको, अच्छा ऐसी और लिख लीजिए, इसमें आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं इसको ए बी बराबर बी सी बराबर, नाम रखते हैं सी डी, नाम है ये सब इसका। इसका नाम क्या? ए डी, डी है। ए डी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण, कोण ए बराबर कोण सी, कोण लिखिएगा। कोण मतलब कोना, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। क्या ये वर्ग है? नहीं, वर्ग नहीं है। क्या है ये? समचतुर्भुज, याद रखना है, समचतुर्भुज है ये। आइए अब पढ़ते हैं 5वां नंबर, समलंब चतुर्भुज। ये सबसे अलग है, समलंब चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, मतलब बराबर हो, समानांतर हो, समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। इसमें और कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही याद रखना है। इसका फिगर देख लीजिए,
इसका फिगर ये है, ए बी सी डी। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी देखो ये समानांतर का चिन्ह होता है, ये जो दो ऐसे दे दिए डंडा हम, ये समानांतर का चिन्ह होता है। ए बी समानांतर मतलब इसके समानांतर कौन है, सी डी है, सी डी है, सी डी है। ठीक है, इसमें कोई कोण अपोजिट अपोजिट कोई बराबर नहीं होता, कम बेस हो सकता है। समलंब चतुर्भुज की, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये पहले फिगर पहचानते हैं, फिर ना आगे बढ़ेंगे। चित्र देखकर देखकर आकृति का नाम लिखें, नाम लिखें। चित्र देखकर, देखो आ गया वही। चलो तो नाम लिखो, तो चित्र देखकर नाम दे दिए ए, फिगर भी बना लेना है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। नाम लिखिए तो पहचानने आता कि नहीं, फिर बोर्ड पे बुला के पूछेंगे। आगे लिखिए, चित्र का नाम लिख लिए, मिलवाते हैं सबको। नाम लिखिए, नाम लिखिए। त्रिभुज है, नाम लिखिए। ये सीधा है, इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कौन त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है सही ढंग से, मालूम चल रहा है, समकोण त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, सब भुजा, भुजा के हिसाब से बताओ, सब भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये बताइए, अलग अलग भुजा है सबका, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। फिगर पहले पहचानिए सही ढंग से तो पढ़िएगा।
कौन त्रिभुज? दो भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज